गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिक्चर बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कल हमने पिक्चर बॉक्स के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से पिक्चर बॉक्स में हम पिक्चर्स को ऐड करते हैं। तो हमने क्या करा था कि टूल बॉक्स की हेल्प से हम पिक्चर बॉक्स पर डबल क्लिक करते हैं। दैन जब जहाँ जाता है वो, तो हम अपनी गैलरी में जाकर पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, इस तरीके से ऐड कर लेते हैं। हम पिक्चर को फिट करने के लिए वहाँ पर ऑटो साइज प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अगर हमें बॉर्डर सेट नहीं करना होता है तो हम नन कर देते हैं प्रॉपर्टी विंडो में जाकर। देन पिक्चर बॉक्स कंटेन रेफरेंस, अगर हम किसी पाथ के थ्रू पिक्चर को ऐड कराना चाह रहे हैं तो हम रेफरेंस के थ्रू भी पिक्चर्स को ऐड करा सकते हैं। देन हम किस तरीके से पिक्चर को लोड करते हैं, लोड पिक्चर के प्रॉपर्टी के हेल्प से। देन क्लिक दैट प्रॉपर्टी, और रन टाइम पर हम किस तरीके से लोड पिक्चर की हेल्प से पिक्चर को ऐड करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सेटिंग और गेटिंग अ पिक्चर इन अ पिक्चर बॉक्स, यानी कि पिक्चर बॉक्स में हम किस तरीके से सेटिंग करते हैं और पिक्चर बॉक्स में पिक्चर को गेट यानी कि पाते हैं। अब यू यूज़ द पिक्चर प्रॉपर्टी, अ पिक्चर बॉक्स कैन डिस्प्ले द इमेज फ्रॉम बिटमैप, यानी कि आपको पता होगा कि हमारे इमेजेस के भी कुछ फॉर्मेट होते हैं, यानी कि .bmp, बिटमैप, JPEG, GIF, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, PNG, कई फॉर्मेट होते हैं हमारे इमेजेस के। तो यू यूज़ द पिक्चर प्रॉपर्टी, अ पिक्चर बॉक्स कैन डिस्प्ले द इमेज, यानी कि जब आप पिक्चर बॉक्स में यूज़ करते हो पिक्चर, तो वहाँ पर हमारी जो जनरली शो हो रही होती है वह BMP में, बाय डिफ़ॉल्ट BMP सेव होता है आइकन में वहाँ पर। देन आप उसको कुछ भी अपने नीड के अकॉर्डिंग JPEG, PNG, आप जो कुछ अपने नीड के अकॉर्डिंग जो चाहें वह कर सकते हैं। जस्ट लोड अ फाइल नेम इनटू द पिक्चर प्रॉपर्टी एट डिज़ाइन टाइम, और आप पिक्चर को ऐड करते समय उसको कुछ भी नेम दे सकते हैं, या फिर फाइल का नेम आप लोड कर सकते हैं जो फाइल आप ऐड करना चाह रहे हो उसके लिए। देन क्लिक दैट पिक्चर प्रॉपर्टी इन द प्रॉपर्टी विंडो, आपको क्या करना है कि आप पिक्चर प्रॉपर्टी के लिए आप प्रॉपर्टी विंडो में क्लिक करेंगे एंड क्लिक द बटन इन इट टू ओपन द लोड पिक्चर डायलॉग बॉक्स। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे पिक्चर प्रॉपर्टी में, तो वहाँ पर लोड पिक्चर का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। ठीक, एट रन टाइम यू कैन यूज़ लोड पिक्चर, लेकिन आपको अभी पिछले भी डिस्कस किया था पिक्चर बॉक्स में कि रन टाइम पर हम क्या करते हैं, लोड पिक्चर मेथड के थ्रू हम पिक्चर्स को लोड कराते हैं। देन व्हेन वी लोड एन इमेज द यूज़र क्लिक अ कमांड बटन, जब हम एक इमेज को लोड करते हैं तो यूज़र को वहाँ पर कमांड बटन की हेल्प से कमांड देनी पड़ती है। जैसे कि इस तरीके से आपके सामने एग्जांपल दे रखा है सिंटैक्स की फॉर्म में कि प्राइवेट सब कमांड क्लिक, यानी कमांड बटन पर हम कोडिंग कर रहे हैं पिक्चर वन डॉट पिक्चर इज इक्वल्स टू लोड पिक्चर देन इमेज BMP। ठीक, यानी कि पिक्चर वन हमारा क्या है, जो हमारा पिक्चर बॉक्स है। देन पिक्चर, हम जो भी पिक्चर उसमें लोड करा रहे हैं उसके लिए आप देख रहे होंगे इज इक्वल्स टू लोड पिक्चर मेथड है यहाँ पर, और इमेज BMP यानी कि डबल कोट्स में दे रखा है, वहाँ पर हम अपना इमेज का नेम भी दे सकते हैं या उसका पाथ भी दे सकते हैं। देन इसके बाद जब हम इसको रन कराएंगे तो हम जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वहाँ पर पिक्चर लोड होकर डिस्प्ले हो जाएगी हमारी रन टाइम पर स्क्रीन पर। अब इफ़ यू वांट टू गेट द पिक्चर इन अ पिक्चर बॉक्स यू आल्सो यूज्ड द पिक्चर प्रॉपर्टी, अगर आप पिक्चर को चाहते हैं पिक्चर बॉक्स में तो आप पिक्चर प्रॉपर्टी का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि आगे डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल, हेयर वी कॉपी द पिक्चर फ्रॉम ए पिक्चर वन टू पिक्चर टू देन द यूज़र क्लिक अ कमांड बटन, यानी कि कमांड बटन की हेल्प से हम पिक्चर टू को पिक्चर वन की पोजीशन पर कॉपी कर सकते हैं। यानी कि हमने दो पिक्चर बॉक्स ले लिए, एक पिक्चर वन हो गया, एक हमारा पिक्चर टू हो गया। तो जब हम कमांड बटन पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर टू की जो होगा, पिक्चर टू में जो पिक्चर होगी वह पिक्चर वन में हमारी कॉपी हो जाएगी। यानी कि वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर हम इस तरीके से करेंगे कि प्राइवेट सब कमांड क्लिक पिक्चर टू डॉट पिक्चर, यानी कि पिक्चर टू की प्रॉपर्टी ले रहे हैं हम, देन इज इक्वल्स टू पिक्चर वन, हमने इनिशलाइज कर दिया कि उसको वह पिक्चर वन में कॉपी कर दे। ठीक, तो इस तरीके से हम एक पिक्चर बॉक्स में से दूसरे पिक्चर बॉक्स में अपनी पिक्चर को कॉपी कर सकते हैं। देन एडजस्टिंग
पिक्चर बॉक्स साइज टू कंटेन, यानी कि अब हम टू एडजस्ट अ पिक्चर बॉक्स साइज बाय ऑटो साइज प्रॉपर्टी टू यूज़, यानी कि पिक्चर बॉक्स के साइज़ को हमने अभी डिस्कस किया था टेक्स्ट बॉक्स पिक्चर बॉक्स में भी, कि पिक्चर बॉक्स के साइज़ को हम ऑटो साइज प्रॉपर्टी की हेल्प से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब अलाइनिंग अ पिक्चर बॉक्स इन अ फॉर्म, यानी कि हम किस तरीके से उसको अलाइन कर सकते हैं। तो पिक्चर बॉक्स हैव एन अलाइन प्रॉपर्टी, पिक्चर बॉक्स में हमारी अलाइन प्रॉपर्टी भी होती है। यू यूज़ दिस प्रॉपर्टी टू प्लेस द पिक्चर बॉक्स एट टॉप बॉटम और ऑन अ साइड ऑफ अ फॉर्म, यानी कि आप टॉप बॉटम और फॉर्म की साइड में पिक्चर बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए आप यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी विंडो में जाकर उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो हेयर आर द पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर अलाइन, यानी कि अलाइनमेंट के लिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं जिसकी हेल्प से हम प्रॉपर्टी विंडो में वैल्यू को इंसर्ट कराकर उसको प्रॉपर अलाइनमेंट दे सकते हैं। यानी कि 0 के लिए हम अलाइनमेंट नेम होता है, हमारा सिंपल नेम शो हो रहा होता है वहाँ पर। टॉप के लिए हम 1 फीड करते हैं, 2 के लिए 2 जो होता है वो हमारा बॉटम के लिए हो जाता है, 3 हमारा लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए हो जाता है, देन 4 हमारा राइट अलाइनमेंट के लिए हो जाता है। तो जिस तरीके से आप अपने अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर प्रॉपर्टी विंडो में जाकर पिक्चर बॉक्स की अपनी वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं जिसका नाम है कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स, अब कॉम्बो का मतलब क्या होता है कि जब एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हम एक साथ यूज़ करते हैं। ठीक, कॉम्बो का मतलब कि किसी दो चीज़ को एक चीज़ में एक्सेप्ट करना, यानी कि अ कॉम्बो बॉक्स दैट हैज़ अ ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड इन अ सिंगल यूनिट, यानी कि एक बॉक्स होता है जिसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट जो होती है वो सिंगल यूनिट में होती है। ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड टेक्स्ट बॉक्स इन अ सिंगल यूनिट, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स भी आएगा जो कि हमारा सिंगल यूनिट में होता है। कॉम्बो बॉक्स आर दोज कंट्रोल दैट यूजुअली डिस्प्ले अ टेक्स्ट बॉक्स एंड अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। कॉम्बो बॉक्स हमारा वह कंट्रोल है जो कि डिस्प्ले करता है टेक्स्ट बॉक्स के साथ साथ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी। देयर आर 3 टाइप्स एंड यू सेलेक्ट विच टाइप यू वांट विद द कॉम्बो बॉक्स स्टाइल प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना पड़ता है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी वहाँ यूज़ करोगे। देन द डिफ़ॉल्ट ऑफ कॉम्बो बॉक्स इज़ प्रोबेबली वाट यू थिंक ऑफ, यानी कि वह डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है कि हम वहाँ पर क्या चीज़ इसमें एम्प्लाई करना चाह रहे हैं। व्हेन यू थिंक ऑफ कॉम्बो बॉक्स बिकॉज एज मेंशन इट इज़ मेड अप ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स एंड अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी कि जब आप सोचते हो कि कॉम्बो बॉक्स के साथ साथ हम कॉम्बो बॉक्स में हम टेक्स्ट बॉक्स के साथ साथ ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी यूज़ कर सकें, तो हम वहाँ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉम्बो बॉक्स का यूज़ करते हैं। हेयर आर द सेटिंग्स फॉर द कॉम्बो बॉक्स स्टाइल प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर कुछ सेटिंग्स दे रखी हैं जिनकी हेल्प से हम कॉम्बो बॉक्स की जो स्टाइल प्रॉपर्टी है उसको हम इजीली अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। वी कॉम्बो ड्रॉप डाउन, यानी कि विजुअल बेसिक में हमारा कॉम्बो ड्रॉप डाउन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स इंक्लूड द ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड अ टेक्स्ट बॉक्स। अब हमारा वी कॉम्बो ड्रॉप डाउन जो होता है उसमें हमारा लिस्ट टेक्स्ट बॉक्स के साथ साथ ड्रॉप डाउन लिस्ट भी होती है। द यूज़र कैन सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट और टाइप इन द टेक्स्ट बॉक्स, या तो यूज़र, अब उसमें दोनों काम में से कोई भी यूज़र एक काम कर सकता है, या तो यूज़र उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू सेलेक्ट भी कर सकता है या उसमें कुछ टाइप भी कर सकता है, यानी कि लिख भी सकता है टेक्स्ट बॉक्स में। देन वी कॉम्बो सिंपल कॉम्बो बॉक्स इंक्लूड अ टेक्स्ट बॉक्स एंड अ लिस्ट विच डज नॉट ड्रॉप डाउन, यानी कि यहाँ पर एक लिस्ट तो होती है लेकिन उसमें हम कुछ लिस्ट में से हमारी क्या होती है वो ड्रॉप डाउन नहीं होती, एक लिस्ट सिंपल शो हो रही होती है। ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स भी होता है। द यूज़र कैन सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट और टाइप इन द टेक्स्ट बॉक्स, अब यूज़र क्या करता है उसमें सिंपल लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकता है या फिर टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिख सकता है, बट वो लिस्ट जो कि वो ड्रॉप डाउन नहीं होती। द साइज ऑफ अ सिंपल कॉम्बो बॉक्स इंक्लूड द बोथ एडिड एंड लिस्ट पोर्शन, बाय डिफ़ॉल्ट अ सिंबल कॉम्बो बॉक्स इज साइज्ड, यानी कि जो हमारा इसका वी कॉम्बो सिंपल जो हमारा कॉम्बो बॉक्स होता है उसका साइज़ जो होता है वह बाय डिफ़ॉल्ट एक मिनिमम साइज़ का होता है, जबकि हमारा कॉम्बो बॉक्स जो होता है उस ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स जो होता है हमारा उसको हम अपने अकॉर्डिंग रिसाइज्ड कर सकते हैं। सो दैट नन ऑफ द लिस्ट इज डिस्प्लेड इंक्रीज द हाइट प्रॉपर्टी,
वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम क्या है उसको डिस्प्ले के दौरान उसकी साइज़ में हम इंक्रीजिंग नहीं कर सकते। ठीक, तो यह था हमारा सिंपल कॉम्बो बॉक्स। देन नेक्स्ट है हमारा वीवी कॉम्बो ड्रॉप डाउन लिस्ट। वीवी कॉम्बो ड्रॉप डाउन लिस्ट यानी कि वीवी कॉम्बो ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या होता है, अलाउ अ सिलेक्शन ओनली ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी कि इसमें केवल ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। यानी कि यह हमारा एक तरीके से बात करें तो सिंपल लिस्ट बॉक्स हो गया है हमारा, सिंपल हमारा लिस्ट बॉक्स हो गया। ठीक, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर अगर हम तीनों की बात करें, वीवी कॉम्बो ड्रॉप डाउन की, वीवी कॉम्बो सिंपल की और वीवी कॉम्बो ड्रॉप डाउन लिस्ट की, तो इसमें आप देखें तो अगर हम तीनों में मेन डिफरेंस जानें तो वीवी कॉम्बो ड्रॉप डाउन में क्या होता है कि हमारे इनेबल जो होते हैं वो टेक्स्ट बॉक्स और ड्रॉप डाउन लिस्ट दोनों हमारी इनेबल होती हैं। यहाँ पर हमारे क्या होता है, लिस्ट इनेबल नहीं होती, बस टेक्स्ट बॉक्स हमारा इनेबल होता है। ठीक, यहाँ पर हमारा टेक्स्ट बॉक्स इनेबल नहीं होता, केवल हमारी लिस्ट इनेबल होती है। ठीक, तो तीनों में आपने एक डिफरेंस समझा कि किस तरीके से हमारे कॉम्बो बॉक्स, ये तीनों जो कॉम्बो बॉक्स की हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो तीनों अपने आप में किस तरीके से डिफ़र हैं, किस तरीके से डिफ़र हैं। और अगर हम बात करें सिंपल कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट बॉक्स एंड कॉम्बो बॉक्स, तो लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स में मेन डिफरेंस यही होता है कि इन द लिस्ट बॉक्स वी कैन ओनली चूज द सिंगल ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, बट in the combo box we can write or also select any option from the combo box। ठीक, तो ये हमारा मेन डिफरेंस होता है हमारा कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स में। तो आज हमने जाना कि हमने कॉम्बो बॉक्स में कि क्या हमारा कॉम्बो बॉक्स होता है। इसमें हमारा कॉम्बो बॉक्स जो होता है इसमें हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट और टेक्स्ट बॉक्स हमें दोनों मिलते हैं। इस तरीके से जाना कि हम अलाइनिंग प्रॉपर्टी जो होती है उसको पिक्चर बॉक्स में हम यूज़ करते हैं फॉर्म में, जो हम फॉर्म बनाते हैं अपना उसमें कि राइट लेफ़्ट टॉप बॉटम और नेम के लिए हम क्या वैल्यू फीड करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, बाकी का लेक्चर कल डिस्कस करते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।